हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। बैक विद अनदर वीडियो। इट्स टाइम फॉर मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम टू होस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 7 अक्टूबर, यानी कल नहीं परसों। एंड प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। जैसे कि सामने आपको दिख रहा है, सारा आपको डिटेल से अपडेट करते हैं। जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसका भी आपको अपडेट कर देते हैं। साथ साथ एक क्विक अपडेट लाहौर स्टेडियम के हवाले से भी इस वीडियो में मैंने ऐड किया है, जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और आगे जो FTP फ्यूचर टूर आ रहे हैं वेस्ट इंडीज का भी है, एंड देन ट्राई नेशन सीरीज, उसको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज के बाद जो सीरीज आ रही है वेस्ट इंडीज की, उसमें भी एक मैच मुल्तान को मिला हुआ है और एक कराची को, जो कि ऑब्वियसली कैंसिल होना है, शिफ्ट होना है कराची से। एंड देन ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान ODI फॉर्मेट पे है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वो तो पूरी ही मुल्तान को मिली हुई है। खैर, पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड का डिस्कस कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये आज की लेटेस्ट वीडियोस के साथ सारा अपडेट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले ये लाहौर की क्विक अपडेट का जरा रोला मुका लें, फिर आते हैं बाकी सारी चीजों की तरफ। लाहौर का हमने काफी आपको अपडेट कर दिया, होपफुली अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए आपके सामने चीजें बड़ी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में सुनाई, लेकिन वही चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए स्टेप्स में कंक्रीट की फिलिंग होती हुई आप सामने देख सकते हैं लेटेस्ट वीडियो में भी। बाकी जिन्होंने वेट किया और अंडरस्टैंड किया मेरी बातों को, उनका शुक्रिया। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनको भी पता है कि जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, और जो ऑथेंटिक हो जाती है वो भी मैं आपको ऑन टाइम फिर बता देता हूँ। बाकी तो ये सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। ऊपर वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो आने हैं, जहाँ पे वो गार्डर को स्ट्रेट किया, उसका भी बड़ा क्लियर क्लोज लुक आया है। और आपका सैंपल ऑलमोस्ट फाइनल रेडी होने को है, एंड स्टिल इस पे डिस्कशन चल रही है नेस्पाक, PCB एंड जो ऑफिशियल्स हैं उनकी टीमों के दरमियान। कुछ लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में इस स्ट्रक्चर को लाइक किया है कि इस तरह से कंक्रीट की फिलिंग है, नीचे गार्डर स्टील स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही स्टैंड्स बनाने चाहिए। कुछ लोगों ने डिसलाइक किया। बाकी जो जो चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, अब आगे आगे बस आप देखते जाएं। सामने कंक्रीट के क्लोज शॉट का भी मैंने आपके साथ एंगल शेयर कर दिया है, ये फर्स्ट स्टेप्स में आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने बताया तो किसी ने बिलीव ही नहीं किया, यार भाई स्टील स्ट्रक्चर में कहाँ से कंक्रीट आ गया। बाकी जब प्रीवियस वीडियोज में ये स्टार्टिंग में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, लोगों के बड़े कमेंट्स आए थे कि एक तरीका है पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को UAE शिफ्ट करने का। सो ऐसा कुछ नहीं है, स्टेडियम्स आपके ऑन टाइम कंप्लीट हो जाने और चैंपियंस ट्रॉफी आपकी पाकिस्तान में ही होस्ट होनी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस एक मसला होगा वो इंडिया के ट्रैवल को लेकर, लेकिन उस हवाले से भी गुड साइन, एक अच्छी न्यूज आ रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुनने में आ रहे हैं पाकिस्तान आ रहे हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए, जो कि आई थिंक 16-15 को है इस्लामाबाद में। सो ये बड़ी अच्छी न्यूज है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं तो इससे बड़ा अच्छा इंपैक्ट जाएगा वहाँ इंडिया में भी और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी। सो स्टेडियम्स की टेंशन नहीं ले, वो रेडी हो जाएंगे। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ, मैंने काफी कमेंट्स में रीड किया है कि मुल्तान को ऐड कर लेती पिंडी की जगह, मुल्तान, कराची और लाहौर ये 3 वेन्यूज हो जाते। भाई बहुत क्राउड आता है मुल्तान में। अभी आप देखिएगा, ये टेस्ट सीरीज शुरू है ना, टेस्ट मैचेस में भी मुल्तान का क्राउड जैम पैक कर देता है स्टेडियम को। अभी इससे पहले वो वुमेन्स की सीरीज हुई पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की, उस दौरान भी इतने लोग आए थे मैचेस देखने के लिए, मतलब वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी। और आज ये इंग्लैंड के लिए भी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां चल रही थी, सुनने में आ रहा है। मैंने एक पिक्चर भी देखी, बड़ी ग्रीन पिच बनाई जा रही है। टोनी हेमिंग जो पिच क्यूरेटर हेड है, ICC के भी हेड रह चुके हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज हमें देखने को मिलेगी। लेट्स होप के डेड पिचेस ना हो, इतने लंबे लंबे टारगेट बन जाते हैं कि मैच ही ड्रॉ हो जाता है। वीडियो कंटिन्यू रखें, मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। टिकट्स भी आप जाके बुक कर सकते हैं, कल ही 4 अक्टूबर को उन्होंने ऑनलाइन कर दिए थे, और आप PCB की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। आप अपने सिटी के आउटलेट पे भी जाके फिजिकली टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि जिस दिन मैच हो उस दिन आप प्रिंट करके टिकट लेके आए, तभी आपको एंट्री दी जाएगी। और गुड न्यूज़ ये है मुल्तान के क्रिकेट फैंस के लिए कि पहले दिन एंट्री फ्री की हुई है दोनों टेस्ट की, मतलब कि पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को है, दूसरा 15 को है मेरे ख्याल से, तो दोनों के पहले दिन जो है टिकट फ्री है। फिर बाकी के नेक्स्ट जो 4 डेज होंगे उसमें आपको कम से कम 50 रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 टिकट। आप जो इंज़िमामुल हक ऊपर वाला इंक्लोजर है, जहाँ जिस वो VIP इंक्लोजर है, वहाँ से आप बड़ा अच्छा व्यू आता है, जैसे कि ये ऊपर वकार यूनिवर्सिटी इंक्लोजर हो गया। इस तरह से इसके ऑपोजिट साइड पे उसके टॉप पे भी इमरान खान इंक्लोजर है, वहाँ से अगर आप मैच देखेंगे बड़ा बेहतरीन व्यू आता है। लेकिन यह है कि उसका टिकट 2000 है मेरे ख्याल से। और बाकी सामने आपको दिख रहा होगा प्रोडक्शन की टीमें अपने कैमरा वगैरह, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी फिक्सिंग वगैरह करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल जिस तरह से पहले सीरीज को ब्रॉडकास्ट किया जाता था तमाम तरह एंगल से। और फिलहाल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने सुना है बगी कैम भी अवेलेबल होगा, और डिजिटल बाउंड्रीज का मैं थोड़ा सा डाउट में, वो शायद इस बार ना हो, क्योंकि बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में भी डिजिटल बाउंड्रीज नहीं थी। बट कल तक आई विल लेट यू नो, अगर मैंने अगेन वीडियो बनाई सो इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो ये आज वीडियो बन रही है प्रिपरेशंस की, इस दौरान हमें कोई डिजिटल बाउंड्री दिखी नहीं। सो वैसे तो मैच से 2-3 दिन पहले इस हवाले से सेटिंग्स वगैरह शुरू हो जाती थी। फुल सिक्योरिटी वाला माहौल होगा, मोर देन 4000-5000 तक सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी तैनात होंगे। टीमों का तो आपको पता है, पाकिस्तान ऑलरेडी मुल्तान पहुंची हुई है, इंग्लैंड भी आ गई थी पाकिस्तान, देन मुल्तान में उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया था, सामने नेट प्रैक्टिस के लिए नेट्स लगे हुए हैं। और साथ साथ मैं आपको स्क्वाड भी स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ, ज्यादा इसकी डिटेल्स की तरफ नहीं जाएंगे, आपको पता होगा वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना बता दें कि पाकिस्तान का स्क्वाड सही सिलेक्ट किया गया या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसके अलावा इंग्लैंड के स्क्वाड पे तो ऑब्वियसली बात बनती नहीं है, हमेशा बेस्ट स्क्वाड लेके आते हैं। और ये बातें अब आपकी गई कि B टीम, C टीम, D टीम भेजी हुई है, अब उनका फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड आया हुआ है। जो रूट भी है, बेन स्टोक्स कैप्टन है, वो थोड़ा सा डाउट
में है, क्या पहला टेस्ट खेलेंगे या नहीं बेन स्टोक्स, लेट्स सी। और पाकिस्तान की स्क्वाड की बात की जाए तो क्या ही बात है, मैं बाकी प्लेयर्स की तरफ नहीं जाऊँगा। बाबर आजम के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि उसने कैप्टनसी से जान छुड़ाई, ये रोला ही मुका दिया कि शाहीन अफरीदी, शान मसूद, बाबर आजम, बीच में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है ODI के लिए और साथ साथ फखर जमान का लोग सजेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मतलब वाइट बॉल ODI T20 क्रिकेट के लिए किसको कैप्टन बनाया जाता है, मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन है। अब लेट्स होप कि इसके बाद ये यूनिटी वाला इशू सॉल्व हो जाएगा और बीच में ये दरार नहीं पड़ेगी कैप्टनसी की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिवाइड नहीं होगी जिस तरह से आजकल वो खेल रही है, आपने देखा हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बस यार सरफराज अहमद का भी टाइम पूरा हो गया है, स्टिल उसको स्क्वाड में सिलेक्ट किया हुआ है। आई नो मेरी बात से लोग नाराज़ हो रहे होंगे, लेकिन यार सरफराज अहमद अब उस तरह से स्कोर नहीं कर पा रहे। वो यंग गन्स को आप मौका देते नहीं हैं, फिर जब वो टीम में आते हैं तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, एक दो टेस्ट इस तरह से खेलते हैं, आप फिर ड्रॉप कर देते हैं। ये मौका आ गया कि आपके पास स्पिनर नहीं है तो नोमान अली को फिर से बुला लिया है। बाकी सरफराज अहमद का ये है कि उसकी जगह किसी यंग टैलेंट को मौका दे तो वो टीम के साथ थोड़ा सा यूज टू हो जाएगा, बेंच स्ट्रेंथ बन जाएगी पाकिस्तान की। क्योंकि मोहम्मद रिजवान आपको पता है फॉर्म में है, वो स्टार्टिंग 11 में खेल रहे होते हैं, फिर सरफराज अहमद की जगह बनती नहीं है तो वो फिर बेंच पे ही ऐसे बैठे रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यंग गन्स को मौका दिया जाए, मेरी बात से एग्री करेंगे आप लोग, और यंग टैलेंट को आगे लाना चाहिए, जैसे मोहम्मद हुरैरा को, आमिर जमाल को। खैर आमिर जमाल तो अब परमानेंट मेंबर हो गए हैं पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दिखाई थी, बस वो है कि वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है। इस तरह से जो खुरम शहजाद है वो भी मेडिकली अनफिट है लेकिन बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि यंग टैलेंट आगे आए टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आपको भी पता है अब वो क्रिकेट नहीं रही कि मिसबाउल है, यूनुस खान, बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स, वो उस टाइम में उस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेली जाती थी। अब आपको पता है, अब इंडिया को देख ले, वो 2 दिन में टेस्ट मैच, मतलब पहले स्टार्टिंग के डेज में बारिश और लाइट का इशू बन गया था, तो बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 दिन में जिस तरह से टेस्ट फिनिश किया उन्होंने और जीता बांग्लादेश से, इतना उन्होंने सीरियस लिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स को कि 2 दिन में भी ऐसा खेले जैसे T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आते गए और बस रन बनाते गए, बांग्लादेश से विन करके गए वो लोग। तो अब उस तरह से वो क्रिकेट नहीं होती कि आप टुक टुक करते रहे, अब बेसबॉल क्रिकेट होती है, T20 ODI की तरह लोग खेलते हैं। और पाकिस्तान को तो आपको पता है वही डिफेंसिव टेक्निक की तरफ जाता है और इसीलिए वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नीचे है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो क्या रिजल्ट निकल के आता है सीरीज का। इंग्लैंड 2 विन करता है, पाकिस्तान 2 विन करता है, या पाकिस्तान वाइट वॉश करता है 3-0, जो कि बहुत ही इंपॉसिबल लग रहा है। खैर लेट्स सी। अब आ जाते हैं FTP की, थोड़ी सी मैं डिटेल्स ऐड कर दूं। वैसे तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको कि ये जो वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ का टूर आ रहा है वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान के लिए, उसमें जो पहला टेस्ट था वो 16 से 20 जनवरी था, वो कराची में होना था, वो तो ऑब्वियसली अब शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पे काम हो रहा है, पहले भी 2 टेस्ट शिफ्ट हो चुके हैं। सो ये भी मुल्तान को ही शायद मिल जाए, क्योंकि उस टाइम देखें 16 जनवरी डेट है और ये आखिरी दिन होंगे स्टेडियम्स को कंप्लीट करने के, क्योंकि 31 जनवरी तक बिल्कुल रेडी होना चाहिए तीनों स्टेडियम्स को। तो उस दौरान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खामखा चेयर्स इंस्टॉलेशन, गैलरीज का वो VIP बॉक्सेस का बनना और बाकी ओवरऑल स्टेडियम को रेडी करना, तो मैं भी शायद पिंडी स्टेडियम उस टाइम रेडी हो जाए, तब फिर ये टेस्ट हो जाएगा पिंडी में, कराची से पिंडी शिफ्ट हो जाएगा। अगर रेडी ना हुआ पिंडी स्टेडियम तो वहाँ पे काम होगा ऑब्वियसली, फिर ये टेस्ट जो है वो मुल्तान शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी ट्राई सीरीज तो सारी की सारी मुल्तान को मिली हुई है, 8 फरवरी से शुरू हो रही है। कीप दैट थिंग इन माइंड कि वार्म अप मैचेस भी होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, सो उसको भी माइंड में रखें और इस FTP को भी रखें, और फिर उसके बाद आपने जाके चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। लोग मुझे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, ट्राई सीरीज सारी मुल्तान को मिली है, वहाँ पे मैचेस हो जाएंगे, लेकिन वार्म अप मैचेस आप कहाँ पे होस्ट करेंगे, 8 टीमों को कहाँ पे आप सेटल करेंगे। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट अच्छे से होस्ट हो जाए, सब कुछ स्मूथली हो जाए। बाकी मैचेस पिंडी में हो रहे हो, कराची में हो रहे हो, लाहौर में हो या मुल्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी है भाई, मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है, सारे स्टेडियम्स आपके जैम पैक हो जाने हैं। इसीलिए PCB कोशिश कर रहा है कि कताफी स्टेडियम लाहौर की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो, वहाँ पे फाइनल है, और फिर इंडिया अगर पहुँच गई फाइनल में तो ओए होए, मैं तो कहता हूँ स्टेडियम के बाहर रश लग जाना है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल हो गया फिर तो भाई बाहर की सड़कें भी आप भूल जाएं। खैर लेट्स सी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप सोशल मीडिया पे आगे फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।